डियर स्टूडेंट्स, हेलो, गुड मॉर्निंग। ये क्लास मैं पार्ट 1 के लिए कर रही हूँ। मैं आपको आज लर्निंग की पहली थ्योरी की तरफ ले जाऊँगी, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग एंड मेथड्स ऑफ लर्निंग एंड व्हाट इज़ लर्निंग, ये 3 क्वेश्चंस मैंने आपके सॉल्व कर दिए हैं। और सॉल्व नहीं कर दिए बल्कि मैंने आपको पढ़ा दिया है। तो आज हम आपको ये सिर्फ समझाने की कोशिश करेंगे 10 मिनट्स में कि ट्रायल एंड एरर थ्योरी। देखिए, किसी भी थ्योरी में जो पार्ट्स होते हैं उनको हम पहले हम बताते हैं 2 लाइन में कि पहले तो उसको किसने प्रोपाउंड किया, किस ईयर में किया, उन्होंने किस सब्जेक्ट का इस्तेमाल किया, किस मेथड का इस्तेमाल किया, कौन सा मेथड था उनका लर्निंग थ्योरी को प्रोपाउंड करने का। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आती हैं सबसे पहले। और उसके बाद उनके दावे क्या हैं उस थ्योरी के, किस तरह से वो मानते हैं कि लर्निंग कैसे इस्टेब्लिश होता है, और फिर उसका जो नियम है उन नियमों पर डिस्कशन होता है। तो फिर उसके नियमों को जब हम डिस्कस कर लेते हैं तो फिर उसके बाद उनके मेरिट्स और डिमेरिट्स की बात होती है, जिसको हम मूल्यांकन या इवैल्यूएशन कहते हैं। तो हम इतने स्टेप्स से गुजरते हैं किसी भी थ्योरी को पढ़ने के क्रम में। तो अब हम आते हैं, स्टार्ट करते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी, जिसकी हिंदी है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। तो ये प्रोपाउंड की गई थॉर्नडाइक के द्वारा। प्रोपाउंड करना यानी प्रतिपादित किया थॉर्नडाइक ने। कब? इसका डेट है 1898। 1898 में थॉर्नडाइक एक सहचार्यवादी थे, जिसको इंग्लिश में एसोसिएशनिस्ट कहते हैं। तो घटनाओं को जोड़ के उनसे हम सीखते हैं, ये बात उन्होंने मान रखा था। अपने इस सिद्धांत का मूल जो उन्होंने बनाया वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। हम जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं उतना ही ज़्यादा हमारे सीखने की क्षमता में कुशलता आती है, उसमें स्पीड आता है और उसकी क्वालिटी अच्छी होती है। मैंने व्हाट इज़ लर्निंग में आपको बताया कि किसी भी लर्निंग में कोई भी चीज़ जब हम सीखते हैं तो पुरानी उसमें 3 प्रकार की चीज़ होती है। एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, यानी नए व्यवहारों को सीखना, एक्विजिशन ऑफ न्यू बिहेवियर, रिजेक्शन ऑफ ओल्डर बिहेवियर, एंड द थर्ड इज रिजेक्शन, यानी हम पुराने व्यवहारों को छोड़ देते हैं। और तीसरा है मॉडिफिकेशन ऑफ लर्नड बिहेवियर, यानी उसमें हम उसका प्रारूप बदल देते हैं। तो ये हमारा है। तो ये लर्निंग की परिभाषा में और लर्निंग में क्या होता है ये चीज़ हमने आपको बताई थी। तो फिर हम वापस लौटते हैं ट्रायल एंड एरर थ्योरी पर, या प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, जिसका प्रतिपादन थॉर्नडाइक E.L. थॉर्नडाइक ने किया। कब? 1898 में। मैं जो भी आज पढ़ा रही हूँ कल उसका व्हाट्सएप पर मुझे कम से कम 10 क्वेश्चन क्विज में मिलना चाहिए। तो ये चीज़ हुई। और उसके बाद से आपको थॉर्नडाइक ने क्या किया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए छोटे एनिमल्स पर, चूहों पर, बिल्लियों पर और कबूतरों पर, खरगोश पर, रैबिट्स पर, इन सबों पर, छोटे एनिमल्स पर उन्होंने प्रयोग किए। तो इस ट्रायल एंड एरर थ्योरी में उन्होंने पजल बॉक्स का, मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग में पजल बॉक्स की बात कही है, तो पजल बॉक्स का उन्होंने इस्तेमाल किया। अब हम एक्सपेरिमेंट इसको कहते हैं। बहुत सारे छात्राएं जो हैं वो बिल्ली वाला थ्योरी कहती हैं। तो ये बिल्ली वाला थ्योरी नहीं, बिल्ली के ऊपर इसमें प्रयोग किया गया। तो पूरी थ्योरी पूछिए तो बिल्ली की कहानी बता देती है, लेकिन क्या उस थ्योरी ने कहा, क्या दावे किए, क्या उन्होंने पाया, क्या नियम है, ये सब बताने में लेकिन आप समर्थ हो जाएंगी, क्योंकि ये वीडियो आपके पास होगा तो आपको इसमें बहुत समझने में आसानी होगी। तो पहले आइए उन्होंने क्या किया, एक कहानी बिल्ली की हम सुना देते हैं आपको। तो एक बिल्ली थी जो भूखी थी। भूख क्या है? मोटिवेशन, ड्राइव, भूख होना, प्रणोदन होना, खाना की ख्वाहिश होना। तो भूखी थी पहला, और दूसरा कि बिल्ली को एक पजल बॉक्स यानी पिंजड़े में रख दिया गया।
पिंजरे में रख दिया गया और पिंजरे में रखने के बाद पिंजरे के अंदर एक लीवर लगा हुआ था जिसके दबने से बाहर निकलने का रास्ता, जो उसका दरवाज़ा था, वो खुल जाता था, जिससे बिल्ली बाहर आ सकती थी। अच्छा, भूखी बिल्ली को पिंजरे में बंद कर दिया गया, यानी एक बाधा उत्पन्न कर दी गई और बाहर पिंजरे के बाहर खाना रख दिया गया उसके पसंद का। ठीक है, और उसके बाद से बिल्ली को उसमें बंद करने के बाद बिल्ली ने क्या किया, चारों तरफ से नोचना, खसोटना और ये सब करना शुरू किया, यानी जिसको हम रैंडम रिस्पॉन्सेस कहते हैं। रैंडम रिस्पॉन्सेस, अनियमित क्रियाएं, चारों तरफ वो इधर पंजा मार रही थी, उधर पंजा मार रही थी, मारते मारते तब फिर उसके बाद से अचानक क्या हुआ कि जिस साइड में लीवर था वहाँ उसका पंजा पड़ा और वो खुल गया दरवाज़ा, बाहर आई और अपने पसंद का भोजन रखा हुआ था उसने प्राप्त कर लिया। यानी उसने उस सुविधा को 2 ट्रायल तक यही देखा गया, कभी कभी तो एक ही ट्रायल तक, 2 ट्रायल तक ये देखा गया कि रैंडम रिस्पॉन्सेस की जो मात्रा है वो सेकेंड ट्रायल में रैंडम रिस्पॉन्स थोड़ा कम हुआ। अब आसपास बिल्ली के लर्निंग जो है वो स्टार्ट हो गई। फिर भूखी बिल्ली को अंदर डाला गया नेक्स्ट ट्रायल में। अब क्या हुआ कि चारों तरफ ना मारने के बजाय वो उस तरफ पंजा मार रही थी जहां से दरवाज़ा खुला, यानी उसने इतना सीख लिया कि बाहर निकलने का रास्ता इसी साइड में है। तो ये सीखने के बाद बिल्ली बाहर निकली और उसके बाद इस तरह से बार बार ट्रायल्स जब उसको दिए गए, प्रयत्न कराए गए, तो अंत में ये हुआ कि जैसे ही बिल्ली को पिंजरे में डाला गया वैसे ही वो लीवर पे पंजा मारती थी और बाहर आके खाना प्राप्त कर लेती थी। तो इसी को कंप्लीट, इसको थॉर्नडाइक ने क्या कहा, कंप्लीट ब्लाइंडनेस टू कंप्लीट मास्टरी बाय द मेथड ऑफ प्रैक्टिस, यानी प्रयत्न करके बिल्ली कंप्लीट ब्लाइंडनेस से कंप्लीट मास्टरी तक पहुंच गई। यही ट्रायल एंड एरर, गलतियां करती रही, रैंडम रिस्पॉन्सेस करती रही और धीरे 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 उसने सीख लिया। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे 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 सीख जाना, यानी कंप्लीट ब्लाइंडनेस, पूर्ण रूप से अंत थी। उस सिचुएशन के बारे में उसको कुछ पता नहीं था, लेकिन जैसे जैसे उसने प्रयास किया और गलतियां घटती गई, एरर घटता गया और कामयाबी बढ़ती गई और वो कंप्लीट मास्टरी तक पहुंच गई। तो यही कहना था उनका। अब इस थ्योरी में बहुत कुछ दावे किए गए कि अगर इन कंडीशंस को पूरा नहीं किया जाएगा तो लर्निंग नहीं हो पाएगी। इन कंडीशंस को पूरा अगर कर देते हैं तो अब कौन कौन से कंडीशंस हैं जिसमें लर्निंग हो सकता है? अकॉर्डिंग टू थॉर्नडाइक उनके कंडीशंस जो हैं वो ये कि आप इनको सुनिए। पहला ये कि प्राणी में, सीखने वाले में, लर्नर में मोटिवेशन का होना ज़रूरी है, यानी भूखा प्यासा तभी होगा। आप भी यहाँ पढ़ रही हैं तो ये जान लीजिए कि आपको कुछ बनने का शौक़ है इसलिए आप पढ़ रही हैं, नहीं तो आप इतनी मेहनत करके नहीं आती। और इस ऑनलाइन क्लास में आप नहीं, क्योंकि आपको एग्ज़ाम देना है, आपको पढ़ना है, आपको करना है, बहुत सारी चीज़ें हासिल करनी है ज़िंदगी में, तो इसलिए आप यहाँ पे इस क्लास को ज्वाइन कर रही हैं और क्लास को ज्वाइन करने का आपका शौक़ आया है। तो ये मोटिवेशन है, मोटिवेशन होना बहुत ज़रूरी। दूसरी बात उन्होंने कही, पहली बात कि मोटिवेटेड होना चाहिए, यानी भूखी बिल्ली, भूख नहीं हो बिल्ली जाके सो जाएगी पिंजरे में, वो नहीं खाएगी, वो बाहर कोई मेहनत नहीं करेगी। बाहर निकलने के बाद उसने लर्नर और गोल, उसका एक निश्चित जो खाना जो है उसको क्या कहते हैं, लक्ष्य कहते हैं, गोल कहते हैं। तो उस गोल के बीच में एक बाधा का होना, वो लीवर, वो पिंजरे का पजल, वो बाधा का होना भी अति आवश्यक है। ठीक है, तो ये भी उन्होंने कहा। तीसरी चीज कि बार बार क्रिया को दोहराया जाना चाहिए,
ये नहीं है कि एक बार में हो जाएगा, इसको बार 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 दोहराया जाना चाहिए, रिपीटिशन ऑफ द सिचुएशन। ये थर्ड पॉइंट उन्होंने माना। और उसके बाद उन्होंने जो चौथा स्तर बताया लर्निंग का, और उन्होंने कहा कि जो कंडीशन उन्होंने बताए वो ये था कि उन्होंने चौथा कंडीशन जो बताया वो ये था कि, एक मिनट, रमज़ान में रोज़ा रख के थक जाते हैं, तो चौथा कंडीशन उनका था कि सडन सक्सेस का मिलना, अचानक कामयाबी प्राप्त हो जाती है। और पांचवा पॉइंट रिपीटिशन ऑफ द सक्सेस, और बार बार कामयाब होना। एंड द सिक्स्थ पॉइंट कंप्लीट ब्लाइंडनेस टू कंप्लीट मास्टरी आफ्टर ए फ्यू ट्रायल्स। यही बात उन्होंने अपने लर्निंग थ्योरी में कही। ये बात उन्होंने इतने नियमों का, तो अब उनके 6 दावे हैं जो हम लोग अगले क्लास में, क्योंकि ये 12 मिनट का क्लास हो रहा है और इसको हम इससे आगे नहीं बढ़ा सकते, तो नेक्स्ट क्लास में इतना में जितना पढ़ाया है, जितना मैंने लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड सब चीज़ से, हर क्लास का 5 से 10 क्वेश्चन क्विज का बना के आप हमको व्हाट्सएप पर डालिए, ताकि हमको लगे कि आप कुछ परफॉर्म कर रहे हो। सिर्फ वीडियोस को यूट्यूब पर देख लेना बड़ी बात नहीं है, कुछ परफॉर्मेंस भी होना चाहिए। लर्निंग में मैंने आपको कहा है कि लर्निंग इज़ दैट के बिहेवियर में चेंज आना चाहिए, चेंज आना चाहिए। चेंज कैसे पता चलेगा? जब हम लर्निंग एज वी मेजर इट, जब तक हम उसको नापेंगे नहीं पता नहीं चलेगा। तो आप इसको बताइए, ये रिक्वेस्ट है मेरा।